जाते ही नहीं हैं। गोपियां कहती हैं ये मेरे मन से चले जाएं तो हम संसार का कुछ काम कर ले, अपने घर गृहस्थी का काम कर ले। कहते हैं श्याम जाता नहीं है, काम आता नहीं। और हम क्या कहते हैं? काम से फुर्सत नहीं, काम जाता नहीं है और श्याम आता नहीं। क्या सुंदर छवि अपने नैनों में बसाई है गोपियों ने। एक लाइन जड़ी की पगड़ी बांधी और सुंदर आंखों वाला हर कितना सुंदर लागे तुम्हारे कितना लागे प्यारा। क्योंकि कहते ना जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो, है ना। तो ये संसार के काम से तो कभी फुर्सत नहीं होगी। यदि आपने अपने मन में राम को बसा रखा है, श्याम को बसा रखा है, तो संसार के काम नहीं होंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा आपका संसार सब कैसे निभ गया और राम हमारे पास से गए नहीं। क्योंकि काम कभी पूरा होता नहीं है और राम कभी जाते नहीं है। इसलिए कुछ तो हम प्रेरणा लें। कंस के भेजे हुए एक एक असुरों का भगवान उद्धार करते जा रहे हैं। अरिष्टासुर को भेजा जो घोड़े के रूप में आया, भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया है। कैसे आए हैं? व्योमासुर आए हैं, भगवान ने इनका भी उद्धार कर दिया। अब क्या हुआ? नारद जी कंस के पास में आए। कल हमने आपको बताया था ना कि नारद जी ही एक ऐसे हैं जहां जिनकी सर्वत्र पहुंचे और सब जगह इनका सम्मान होता है। नारदे इति नारदा, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके वो नारद है, वो काम बनाते हैं। बोलो नारद जी भगवान की, भगवान का अवतार है, देवर्षि नारद जी की जय। तो नारद जी कंस के पास में आए और कंस को बताया कि तुम जानते हो तुम कौन हो और तुम्हारे सारे भेजे हुए असुर का काम तमाम होता जा रहा है। अरे श्री विष्णु ही श्री कृष्ण है, यानी श्री कृष्ण विष्णु है और तुम पूर्व जन्म के काल नेमी हो, तुम्हारी जीत ऐसे नहीं होगी, तुम उनको यहीं बुलाओ। इतना कह करके तो नारद जी चले गए और भगवान के पास आके भगवान को सारी बात बता दी। अब कंस गया है अपने मंत्री अक्रूर जी के पास में। अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा आप ऐसा करिए, कल ब्रज चले जाइए और श्री कृष्ण बलराम को तो अपने साथ ले आइएगा, बाकी सबको धनुष यज्ञ का आमंत्रण देकर के आइएगा। इतना आदेश करके कंस चला गया। अक्रूर सोचने लगे वाह प्रभु कितनी तुम्हारी कृपा है, इस जन्म में तो हमने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया कि जिससे तुम्हारा दर्शन हमको प्राप्त होगा। और इसी ख्याल के कारण रात भर उनको नींद नहीं आई अक्रूर जी को। सुबह उठे हैं, जल्दी जल्दी अपना रथ सजाया है और
सवार हो गए रथ पे और जाने लगे हैं। कहते हैं बाबू श्याम सुंदर के कोमल कोमल चरणों का मैं दर्शन करूंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। देखिए हो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जैसे विभीषण मनोरथ करते जा रहे हैं और भगवान के प्रेम अतिरेक बढ़ा हुआ है, ऐसे भाव बढ़े हैं कि रथ चलाया नहीं गया, कूद पड़े हैं और नाचने लगे। मोही लागी लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, मोही लागी लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, मोहि लागी लगन हरि दर्शन की। और क्या हुआ है कि थोड़ी देर फिर रथ पे चले, फिर थोड़ी दूर चले हैं और फिर वही भगवान की सुंदर छवि उनकी आंखों में आ गई है। हे भगवान तुमने बड़ी कृपा करी है, हे प्रभु मैं आपका दर्शन करूंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर आगे बढ़े, फिर रथ नहीं आगा गया। कभी कभी भक्ति की मस्ती भी ऐसी होती है कि शरीर शिथिल हो जाता है, कुछ करते नहीं बनता और लगाम हाथ से छूट गई और फिर नीचे उतर के कूदने लगे हैं, नाचने लगे हैं। होली लागी लगन क्या हुआ, इस तरह से सुबह से शाम हो गई। मथुरा से ब्रज कुछ देर का रास्ता है, लेकिन बार बार रथ से कूदते हैं और मगन होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और रथ पे सवार होते हैं। और क्या हुआ, शाम हो गई। अक्रूर जी सोचने लगे अरे ये तो गोधूली मेला है, जरूर दोनों भाई गौशाला में होंगे और जैसे मैं जाऊंगा ना हमको देख करके दौड़ते दौड़ते चले आएंगे, चाचा जी कहकर पुकारेंगे, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। और वास्तव में अक्रूर जी आए हैं, भगवान ने भक्त का मनोरथ पूरा किया है। दोनों भाई गौशाला में थे, रथ खड़ा कर दिया है, दंडवत प्रणाम किया है, लौट गए हैं अक्रूर जी। और जैसे ही श्याम सुंदर ने देखा दोनों भाई दौड़ के आ गए हैं और एक हाथ बलराम जी ने पकड़ लिया, एक हाथ श्री कृष्ण जी ने पकड़ लिया। और चाचा जी कैसे हो, कैसे हो, कैसे आना हुआ? और लेकर के आए हैं अपने महल में, नंद भवन में स्वागत सत्कार हुआ है। नंद राय जी को बोला कंस परसों धनुष यज्ञ करेगा, आप लोग को बुलाया है और हम कृष्ण और बलराम को अपने साथ ले जाएंगे। इधर क्या हुआ, नंद राय जी तैयारी करने चले गए कि धनुष यज्ञ में जाना है। यशोदा मैया ने सुना हमारे श्याम सुंदर को ये ले जाएंगे, बेसुध हो गए। गोधूली मेला में आए थे, रात्रि विश्राम किया है, प्रातः काल गोपी आई है प्रभु का दर्शन करने के लिए, रथ बाहर खड़ा है। अरे सखी आज इस ब्रज में कौन सा मेहमान आया है? किसी ने कहा अक्रूर जी आए हैं। अच्छा ये अक्रूर कौन है, कहां से आए हैं? ये अक्रूर मथुरा से आए हैं और हमने सुना है कि श्री कृष्ण बलराम को ले जाए। अरे पगली हो क्या, तुम तो कह रही हो इनका नाम अक्रूर है, ये इतना क्रूर कर्म कैसे कर सकते हैं? हमारे प्रेमी को, हमारे श्याम सुंदर को हमसे अलग थोड़ी करेंगे, ऐसे कैसे ले जाएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है, ये नहीं ले जाएंगे। और ऐसे क्या हमको जाने देंगे? इतनी बातें आपस में कही रही थी वो लोग कि कृष्ण बलराम आए और गोपियों की तरफ देखा भी नहीं, कूद के रथ पे जा रहे। गोपियों ने कहा अरे ये तो वास्तव में जा रहे हैं, मेरी तरफ देखते नहीं है, बोलते नहीं है। अरे देखे नहीं, बोले नहीं तो क्या, हम यूं ही थोड़ी इनको जाने देंगी। और गोपियां जो है वास्तव में ये जा रहे हैं, हम इनको नहीं जाने देंगी। ये भले ही ना हमको बोले, भले ही ना मेरे
जाने देंगी, नहीं जाने देंगी। गोपियों की आंख में आंसू भर आए हैं, रोने लगी है गोपियां। नहीं जाने देंगे, अपने श्याम सुंदर को नहीं जाने देंगे। कहती है भगवान रथ से उतरे हैं और कहने लगे, हमें जाने दो, मेरा कर्तव्य बुला रहा है, हम परसों लौट करके आ जाएंगे। देखिए, जैसे ही भगवान ने कहा है, वो भी रथ के सामने से हट गई है। रथ आगे चल दिया। जो गोपियां इतनी व्यथित थी,
श्याम सुंदर गगन चला गया है, हृदय में गहन वेदना हृदय में रख ली है। मेरे प्रीतम गए हैं, एक भी आंसू नहीं गिराया है, लेकिन अगर एक आंसू गिर गया तो अपशगुन हो जाएगा। प्रेम क्या कहता है, गहरी सी गहरी पीड़ा को स्वयं सह लो, मेरे प्रेमी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। आंसू गिरा या नहीं है, हृदय में पत्थर रख लिया है और भगवान चले गए। कहते हैं तब से सतत हे कृष्ण, हे दामोदर, हे माधवेती, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, सतत भगवान का इंतजार करती रहती हैं, ये कीर्तन करती रहती हैं। इधर रथ निकल गया, अक्रूर जी का हृदय व्यथित हो गया कि कैसा इनका प्रेम है, कैसे ये गोपियों को छोड़ गए। रथ थोड़ा आगे बढ़ा, यमुना के किनारे आया है। अक्रूर जी ने रथ खड़ा किया और यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। क्या किया है, नाग बंद किया और यमुना जी में डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई तो देखा जल के अंदर श्री कृष्ण और बलराम। अक्रूर जी ने कहा हम तो उनको रथ पे बैठा के आए, जल में कैसे आ गए? और तुरंत दिमाग में आया कि कंस को क्या जवाब देंगे। और जैसे ही ऊपर आए तो देखा रथ दूर खड़ा है और वहां पे रथ पे श्री कृष्ण बलराम बैठे हुए। ये क्या, ये यहाँ पे थे तो यहाँ कैसे आए? अब फिर अक्रूर जी ने नाक बंद करी और डुबकी लगाई तो फिर जल में श्री कृष्ण बलराम को देखा और ऊपर उठे तो बाहर भी देखा। अक्रूर जी को समझते देर ना लगी, इनका कहीं किसी से वियोग नहीं है, ये तो इनकी लीला है। और अक्रूर जी बड़े प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के आ रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम पूछते हैं चाचा जी क्या बात है, चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? क्या जल में कोई अद्भुत वस्तु आपने देख ली है? आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं प्रभु, आप धन्य हो और आपकी लीला भी धन्य है। अब मैं समझ पाया आपका कहीं किसी से कोई वियोग है ही नहीं, ये तो आपकी लीला है। और प्रसन्न मन होकर के आगे चले हैं। शीघ्र ही मथुरा पहुंच गए। आज मथुरा बहुत सजी हुई है, जहां ठहराने की व्यवस्था थी कंस ने करी थी, वहां श्री कृष्ण बलराम जी को ले गए। अक्रूर जी कहने लगे प्रभु हम दास की कुटिया में चरण डालिए। भगवान ने कहा अक्रूर जी पहले मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो कर लूं, जरूर आऊंगा आपकी कुटिया में। अक्रूर जी ठहरा करके चले गए। आज मथुरा बहुत सजी है। बार बार कहते हैं कन्हैया ये तेरी मामा की नगरी है, ये तो बहुत सुंदर है, चलो नगर को घूम करके आते हैं। और भगवान ग्वाल बालों को ले जाकर के मथुरा का नगर घुमाते हैं। लेकिन भगवान कैसे घुमाएंगे? तो मथुरा के ग्वाल बालक आते हैं, कहते हैं कन्हैया तुम तो अभी आए हो ना यहाँ पे, तुमको रास्ते नहीं पता है। मथुरा के बालकों ने हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कि चलो हम आपको दर्शन करा देते हैं, मथुरा नगर घुमा देते हैं। अटारिया में स्त्रियां खड़ी हैं और श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करके कृतकृत हो रही हैं। ये है मथुरा नगरिया तू देख बिंदु ये है
धोबी था, कंस के कपड़े धोने का काम करता था। कपड़े लेके जा रहा था। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो, दिखता नहीं है? मैं कपड़े लेकर के जा रहा हूँ, मैं कंस का धोबी हूँ। भगवान ने कहा ये कपड़े हमारे साथियों को दे दो। धोबी कहने लगा जा जा ग्वाला राजा के कपड़े पहनेगा। जैसे ही कहा है भगवान ने एक तमाचा जड़ा है, जोर से भानु तमाचा, एक जोर से तमाचा जड़ा है और धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। धोबी के जो साथी थे सारे कपड़े पटक करके भाग चले। अब सारे ग्वाल वालों ने कपड़े उठा करके पहन लिए। अब क्या है, कपड़े पहन लिए, कंस तो था मोटा ताजा और ग्वाल वाले थे छोटे छोटे। आगे एक भक्त हृदय दर्जी था जिसने सबके कपड़े आल्टर कर दिए, अल्ट्रेशन कर दिए, फिटिंग के बना दिए। अब सब कपड़े पहन के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कन्हैया से कहते देखो देखो कन्हैया हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा आप सब बहुत सुंदर लग रहे हो। देखो राम जी और श्याम जी की लीला में लगभग एक जैसी है, बहुत अंतर नहीं है। जब पता है बीच भालुओं ने विभीषण ने वस्त्रों की आभूषणों की वर्षा करी थी, तो सारे बीच भालू वस्त्र पहनते हैं और भगवान से पूछते कैसे लगते हैं, आप सुंदर लग रहे हो। यहाँ पर ग्वाल वालों को भगवान ने वस्त्र आदि पहनाए। एक सुदामा नाम का माली था जो कंस को माला पहनाने का काम करता था। उसको पता श्री कृष्ण आ रहे हैं। बेचारा सोचने लगा जीवन बीत गया इस पापी कंस को माला पहनाते हुए, क्या अपने हाथों से कभी मैं श्याम सुंदर को माला पहना पाऊंगा। बेचारा बूढ़ा था, उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। मैं श्याम सुंदर तक कैसे पहुंचूंगा। भगवान ने भक्त का मनोरथ पूरा किया और भगवान पहुंच गए सुदामा के यहाँ। कहते माली काका मैं कृष्ण हूँ, हमको माला पहनाओ ना, हमको माला पहनाओ ना। माली काका ने कृष्ण जी बलराम जी और सारे ग्वाल वालों को माला पहनाई है, कृतार्थ हो गए हैं। देखो तुम केवल मनोरथ करो, केवल मनोरथ करो भगवान की सेवा का, भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का। व्यवस्था स्वयं भगवान अपने आप करते हैं, स्वयं भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान आगे बढ़े हैं। एक 3 स्थानों से टेढ़ी सरंद्री थी, सोने की कटोरी में अंगराग लेकर के जा रही थी। किसी की ओर देखती नहीं है, अभिमान की पिटारी कि मैं तो कंस की दासी हूँ, राजा की दासी। और फिर दूसरी बात इसलिए नहीं देखती थी कि 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने मन में विचार किया, कहते ये जीव मेरी ओर दृष्टि नहीं डालता, लेकिन मैंने जीव की दीनहीन दशा देखी है। भगवान ने बुलाया और कहा सुंदरी तुम कौन हो, क्या करती हो। देखो संसार में कोई बोलेगा तो मजाक बनाएगा, लेकिन भगवान जैसा कहते हैं तो करके दिखाते हैं। 3 स्थानों से टेढ़ी है, कुब्जा है, भगवान ने उसको सुंदरी कहा। बोली मैं तो कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ। भगवान ने कहा हमको चंदन लगाओ ना। अब चंदन तो लगाने जा रही थी, लेकिन कुब्जा थी तो कैसे पहुंचती। भगवान ने क्या किया, अपने पैरों से उसके पैर दबाए हैं और एक हाथ उसकी ठुड्डी पे रखा, एक हाथ सिर पे रखा और जोर से झटका दिया है। वो त्रिभंगी जो है कुब्जा सीधी हो गई। भगवान ने कुब्जा पर कृपा कर दी, परम सुंदरी हो गई। जो सुंदरी कहा था तो सुंदरी बना दिया है। उसने भगवान को ग्वाल वालों को चंदन लगाया है, हाथ पकड़ लिया, भगवान से प्रणय निवेदन करने लगी कि मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी करूंगा, लेकिन पहले जिस उद्देश्य से आया हूं वो कार्य कर लूं। आगे
भगवान बड़ी वहां गए जहां धनुष रखा हुआ था। ये धनुष परशुराम जी का था। कंस को ये बताया गया था कि जिससे धनुष टूटेगा उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री कृष्ण बलराम धनुष को देखने के लिए गए और जैसे ही धनुष को स्पर्श किया धनुष बीच से भंग हो गया। जैसे ही धनुष को छुआ धनुष बीच से भंग हो गया। जैसे ही धनुष भंग हुआ है, धनुष के जो पहरेदार थे वो दौड़े दौड़े गए कंस के पास में। कंस ने कहा कि धनुष तो पहले ही टूट गया जिसका यज्ञ के लिए आपने रखा था। अब जैसे ही धनुष टूट गया कंस तो बौखला गया है, आया है धनुष को देखा है, कंस की घबराहट बढ़ गई है। जा करके अपने राज सिंहासन पे बैठता है तो देखता है सामने मणि के खंभों में श्री कृष्ण नजर आते हैं। भोजन की थाली सामने आई तो भोजन की थाली में श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। पानी पीने गया है, पानी के ग्लास में श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। सोचा थोड़ी देर विश्राम कर ले, सोने गया है, तकिए में श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। कंस की वृत्ति कृष्णमय हो गई और अपने सेवकों से कह दिया कि धनुष तो टूट गया, जाओ तुम लोग दंगल का आयोजन करो। मोटे मोटे पहलवानों को बुलाया है कुश्ती लड़ने के लिए। अखाड़े बना दिया गया और कहा कि कुबला-पीर हाथी को मदिरा पिला करके मल्लशाला के बाहर अखाड़े के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा कर दो। जब ये दोनों बालक आएंगे तो ये कुबला-पीर हाथी उनका वध कर देगा और अगर बच गए तो हमारे पहलवान मार डाले। देखो असुर है ना, असुरों को अपनी ही बात पे विश्वास नहीं होता। अगर मगर तगर क्या, क्योंकि वो होना ही नहीं था, जानता था ना। कुबला-पीर हाथी को मदिरा पिला करके खड़ा कर दिया गया। आज ग्वालवाल के संग श्री कृष्ण और बलराम मल्लशाला में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या हुआ, हाथी ने अपनी सूंड उठाई और श्री कृष्ण को पकड़ना चाहा, लपेटना चाहा सूंड में। श्री कृष्ण भगवान ने सूंड पकड़ ली। अब जैसे ही सूंड पकड़ी तो पीछे पूंछ तड़तड़ाने लगा, हिलाने लगा हाथी। बलराम जी ने पूंछ पकड़ ली और इधर एक ने सूंड पकड़ी, एक ने पूंछ पकड़ी, दोनों ने उठा करके ऐसे घुमाया जैसे बचपन में आप लोग रस्सी कूद खेलते थे ना, एक इधर से एक उधर से, और दोनों ने घुमाया और उस कुबला-पीर हाथी को दे मारा। उसके प्राण गया और क्या किया है, कुबला-पीर हाथी का भगवान ने उद्धार कर दिया और उस हाथी के दांत निकाल लिए और अपने कंधे पे रख लिए हैं। सारे ग्वालवाल ताली बजाने लगे, ये कन्हैया तुमने हाथी को मार डाला, क्या ये हाथी भी जादू से बना था? हाँ, अब सब नाच रहे, मेरा कान्हा क्या है, जादूगर, मेरा कान्हा जादूगर और सब बड़े मस्त है। अब भगवान ने क्या किया, उस कुबला-पीर हाथी के दांत निकाल लिए, अपने कंधे पे रख लिए हैं। कितनी सुंदर छवि है भगवान की, दर्शन करिए। पीले पीले वर्ष से श्याम सुंदर के और हाथी उठाया था तो मस्तक पे पसीने की बूंदे हैं। हाथी का जो मद था ना वो वस्त्रों में पड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुंदन चमक रहे हो। सांवला सा रंग है भगवान का, घुंघराल से बाल है, पीले वस्त्र है और कुंदन चमक रहे हैं वस्त्रों पर। बलराम जी ने नीले नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, गोरे गोरे बलराम जी हैं। दोनों बालकों ने मल्लशाला में प्रवेश किया है और जैसे भगवान ने प्रवेश किया, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। जो बड़े वीर थे उनको लगा वीर का शरीर धारण करके आए हैं, स्त्रियों को अपने बालक नजर आए हैं। इसी तरह से कि भगवान उस अपनी दृष्टि से ही देखा है, अपनी भावना से देखा है। इधर क्या हुआ, कंस ने कहा कुश्ती लड़ी जाए और बुलाया है सल तोषल को। इधर
मल्लशाला में सल तोषल आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं। अब जितने लोग बैठे थे सबने कहा ये कितना दुष्ट है ये कंस, इतने मोटे मोटे पहलवान एक छोटे छोटे से सुकुमार बालक इनको लड़ा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सका। क्यों बोलना मना है, वीसा लगा था। अरे नंद राय जी भी बैठे थे, लेकिन इतनी दूर बैठे थे कि उनको कुछ पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है, और पता लगता तो पहले बार क्या पड़ जाता नंद बाबा को, तो इसलिए उनको पता ही नहीं लगा। सल भिड़ गए हैं बलराम जी से, कौशल भिड़ गए हैं श्री कृष्ण जी से, पंजे कुश्ती लड़ रहे हैं, पंजे से पंजा लड़ाया है, छाती से छाती लड़ाई, घुटने से घुटना लड़ाया और एक दूसरे की उठापटक थोड़ी देर करी है, फिर अंत में दोनों का उद्धार कर दिया है। बलराम जी ने उद्धार कर दिया और कृष्ण ने कौशल को उद्धार कर दिया। अरे कंस देख रहा था, तुरंत चारुण और मुश्रिक को भेज दिया है। मुश्रिक मिल गया है बलराम जी से, चारुण मिल गया है श्री कृष्ण भगवान से छाती मिलाई है, पंजे से पंजा मिलाया है और एक दूसरे की गुत्थम गुत्था हुई है, उठा पटक हुई है और एक मुक्का मारा है कि मुश्रिक का प्रहार बलराम जी ने कर दिया और चारुण का उद्धार श्री कृष्ण जी ने कर दिया है। जो है घबरा गया, वहीं एक ऊंचे मंच पे बैठा हुआ था, जब देखा मेरे सारे पहलवान मारे गए, बड़बड़ाने लगा जैसे संधिपात का रोगी बड़बड़ाता है, पकड़ो पकड़ो, मार डालो, छोड़ो नहीं इनको, जाने ना दो, भागने ना दो। भगवान ने क्या किया, भगवान कूदे और उसके मंच पे चढ़ गए, कंस के केस खींच लिए हैं पकड़ करके, क्योंकि देवकी के केस पकड़े थे कंस ने, इसलिए कंस के केस पकड़ लिए और याद किया है, दृष्टि डाली है किस पे, जो कैदी थे उग्रसेन देव जी और वसुदेव, और क्रोध किया है भगवान ने, कंस को उसी मंच से नीचे पटक दिया है और नीचे आने के पहले उसका उद्धार हो गया, प्राणांत हो गया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी है। किया है तेरी माया का माया नहीं पालू, लीला तेरी उद्धार कर दिया। करके 8 भाई थे, सब आए हैं, भगवान ने सबका उद्धार कर दिया है। अब भगवान ने 3 काम किए हैं, रोती हुई रानियों को सांत्वना दी है और कैदियों को बंधन मुक्त किया है, चंदन की चिता बना करके कंस की अंत्येष्टि क्रिया करी है। आज नंद बाबा को पता लगा कि मेरे लाला ने कंस का उद्धार कर दिया। नंद बाबा बड़े खुश हुए हैं कि मेरे लाला ने इस असुर का उद्धार कर दिया। भगवान ने कैदियों को मुक्त किया और आज आए हैं माता पिता देवकी वसुदेव जी के पास में, चरणों में सिर रख के प्रणाम किया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, माता जी पिताजी हमको क्षमा कर दीजिएगा, मेरे कारण आपको 11 वर्ष 52 दिन जेल में रहना पड़ा है। नियम तो ये है कि संतान का माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती उसको नरक तो भोगना पड़ता है, साथ ही अपने शरीर का मांस भी खाना पड़ता है, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिएगा। देवकी के स्तनों से दूध की धार बह चली है, जब से जन्म दिया था आज दर्शन किया है। वसुदेव जी के आंखों में आंसू बह चले हैं, सिर सूंघा है, सिर भिगा दिया है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण का गोद में बैठाया है और साथ में लेकर कहाँ आ गए, जहाँ नंद बाबा जी विराजमान थे।
नंदराय जी के पास आते हैं वसुदेव जी और कहने लगे, नंदराय जी, इनके वास्तविक माता पिता तो आप ही हैं। आज नंदराय जी को पता लगा श्री कृष्ण बलराम मेरे पुत्र नहीं है। नंदराय जी कुछ बोले नहीं, बोलते तो क्या बोलते। कृष्ण जी कहने लगे, बाबा मैं कुछ दिन यहाँ रह करके फिर वापस आ जाऊंगा। यानी क्या कह रहे हैं, आप जाओ। अब नंदराय जी कुछ भी नहीं बोले, यही मूक वाणी लेके चुपचाप चले आए हैं और यशोदा मैया को बताया है। यशोदा मैया सुनते ही फिर बेसुध हो गई, अपने लाला की याद में डूब गई है यशोदा मैया। देखिए, गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। ये जो है, जो प्रेम के समुद्र में डुबकी लगाता है वो अपने हृदय की बात वाणी तक मिला नहीं पाता। जो बोल दिया वो अनजान है। ये तो गूंगे का गुण है, अनुभूति का विषय है। वास्तव में ऐसा प्रेम होना चाहिए, कोई भी अपनी कोई वस्तु आपके पास रख जाए, अपने किसी व्यक्ति को रख जाए, बच्चे को रख जाए, ऐसे संभाल रखना, ऐसा प्यार देना अपने से ज्यादा। लेकिन जिसकी है वो लेने तो आएगा ना, जब लेने आए तो उसमें फिर अपना मोह नहीं डालना, उसमें देने में आनाकानी नहीं करना। नंदराय जी कुछ बोले नहीं, जिनके जीवन धन थे ब्रज के श्री कृष्ण भगवान, वो चुपचाप चले आए हैं। इसीलिए क्या कहा जाता, नंद का लाला कहा जाता है। किसी ने पूछ बैठा, स्वयं कन्हैया से ही कोई पूछ बैठा है, ऐसा प्रेम दिया है यशोदा मैया ने। किसको कहेगा कन्हैया, कन्हैया, किसको कहेगा कन्हैया। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाया, कन्हैया, किसको कहेगा कन्हैया, किसको कहेगा कन्हैया। मांगता है और देवी देव पूजे, पीर सहे देव पूजे। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है और गुरुकुल उज्जैनी नगरी में सांदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया। अभी 11 वर्ष तक तो ब्रज में गोकुल में अनेक लीलाएं करते रहे, असुरों का उद्धार करते रहे, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हुई नहीं थी। यहाँ पर 64 दिनों में 16 कलाएं भगवान ने सीख ली। अभी कल हमने आपको बताया था, देखो हम लोग कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं ना, क्या करते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो जगत के गुरु हैं वो स्वयं गुरु के पास जा रहे हैं। जीवन में गुरु की कितनी आवश्यकता होती है ये बताने के लिए कहते हैं
16 कलाएं सीख ली। कभी जाइए उज्जैन तो दर्शन करके आइएगा। सांदीपन ऋषि का आश्रम बहुत सुंदर बना हुआ है, एक एक कलाएं की हुई हैं। शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और गुरुदेव के पास आए हैं। गुरुदेव, मैं दक्षिणा में आपको क्या दूंगी? सांदीपन ऋषि कहने लगे, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, और ये उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि स्वयं भगवान तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुमसे शिक्षा लेंगे। गुरु की सेवा का प्रताप था कि जो भगवान के भी गुरु बने हैं सांदीपन ऋषि। कहने लगे, तुम्हारे जैसा मेरा एक पुत्र था, समुद्र में स्नान करने के लिए गया, आज तक लौट करके नहीं आया है। जब से तुम आए हो मैं अपने पुत्र की याद भूल गया हूं, अब तुम मेरे पुत्र को ला करके दे दो। श्री कृष्ण बलराम गए समुद्र में, शंखासुर दैत्य मिला, उसका वध किया है, उसके पेट में कहीं गुरु का पुत्र नहीं मिला। आगे भगवान यमराज की सैमनीपुरी में गए, यमराज ने भगवान का स्वागत किया है और भगवान ने कहा मेरे गुरु के पुत्र को दीजिए, और यमराज ने शरीर सहित गुरु के पुत्र को लाकर भगवान को सौंप दिया। भगवान ने अपने गुरुदेव सांदीपन ऋषि को सौंप दिया है। सांदीपन ऋषि आशीर्वाद देते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारी विद्या कंठगत हो, सदा सफल हो और कीर्ति लानी हो। एक बात बताओ, आप अपने मन से कितना भी पढ़ लो, विद्या सफल गुरु के द्वारा जो प्राप्त होती, गुरु के आशीर्वाद से होती, वो सफल होती है। कीर्ति उससे मिलती है ना? क्यों? और कंठगत विद्या आपको कितनी, जो विद्या आपके कंठ में है वही आपके काम आएगी। कितना भी शास्त्रों का ज्ञान हो, कहीं रास्ते चलोगे, कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या आप शास्त्र खोल के बैठोगे? नहीं ना। हमारी दादी कह रही थी कि कंठ का ज्ञान और गांठ का दाम वो काम आता है। मान लो कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ एटीएम बॉक्स ही नहीं है, आपका कार्ड काम आएगा? जो आपके पर्स में पैसा पड़ा वही काम आएगा ना, कार्ड का दाम। और कंठ का ज्ञान शास्त्र कहाँ खोलने बैठोगे भाई? तो इसलिए विद्या कंठगत होनी चाहिए और वो गुरु के आशीर्वाद से होती है। गुरु का आशीर्वाद कब मिलता है? जब गुरु की आज्ञा अनुसार चलती हैं, गुरु की सेवा करते हैं। सेवा में बड़ा महत्व है। देखिए, अभी तक भगवान की कथाएं सुना रहे थे, आज गुरु की कथा सुनाते हैं। ये गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक संबंध नहीं है, ये अलौकिक संबंध है। आप जानते हो गुरु और शिष्य का संबंध कैसे बनता है? आप सब लोग भी बैठे होंगे, बहुतों ने गुरु धारण किए होंगे ना। कैसे बनता है? गुरु शिष्य को क्या देता है? दीक्षा देता है। क्या देता है? दीक्षा। और शिष्य गुरु को क्या देता है? दक्षिणा। दीक्षा क्या होती है, दक्षिणा क्या होती है मालूम है? दीक्षा में गुरु क्या देते हैं? मंत्र देते हैं, जो बहन बोल रही थी। देखो, इसके बात को समझिए। दीक्षा मतलब दीक्षा। आप गुरु के शरणागत हुए हो, आज से अपनी सारी इच्छाएं गुरु को सौंप दी। आज से गुरु ने अपनी इच्छा आपको दे दी, आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। गुरु की इच्छा ही आपकी इच्छा होनी चाहिए, ये है दीक्षा। समझे? और दीक्षा में मंत्र देते हैं ना। मंत्र क्या है? मना प्राणा इति मंत्रा, जो हमारे मन को प्राण दे। क्यों? मना ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो। सारी खुराफात की जड़ क्या है? ये मन। बंधन का कारण क्या है? मुक्त किससे होते हो? मन से, है ना? तो इसीलिए गुरु मंत्र देते। और मंत्र क्या है? आप कहोगे किसी के गुरु ने ओम नमः शिवाय दिया, किसी के गुरु ने राम राम दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गहराई में चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का प्रत्येक वाक्य ही मंत्र है। जब ये भावना रखोगे तब तो सफल हो पाओगे। नहीं, गुरु के वाक्य को मानोगे नहीं, बात को मानोगे नहीं, ऐसे शिष्य को गुरु क्या कहते हैं कि पैर छूते और बात नहीं मानते हैं। गुरु का प्रत्येक वाक्य मंत्र है। इस पे
बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। अभी हमें रुक्मिणी विवाह तक कथा चलानी है ना, कोई उदाहरण नहीं सुना सकते हैं, आपको दृष्टांत नहीं दे सकते हैं बेटा। तो इसलिए गुरु मंत्र दे रहे हैं जिससे मन से उपराम हो जाओ, ये दीक्षा हुई। और दक्षिणा क्या हुई? अच्छा एक बात और थी, पहले जब जाते थे हमारे उपनिषदों में लिखा है गुरु के पास क्या लेकर के जाते थे? समिधा लेकर के जाते थे। कुछ विद्वान बैठे होंगे तो जानते होंगे, समिधा लेकर के जाते थे ज्ञान और शिक्षा लेने के लिए। समिधा किसका प्रतीक है? यज्ञ में लगती है जो लकड़ी, उसको क्या करते? समिधा। यानी कि इतना तैयार होके जाते थे, इतनी पात्रता थी कि आप बोलो तो चिता में भी जलने को। ये पात्रता। नारियल लेके जाते हैं गुरु के पास में, भागवत त्यागी भी नारियल भेजते थे। दक्षिणा में आप वस्त्र आभूषण फूल फल माला ये सब ले जाते हो, साथ में नारियल भी ले जाते हो गुरु के पास जो दीक्षा लेने जाते हैं। क्यों ले जाते हो पता है? अभी हमने बलि की कथा में बताया था ना, नारियल में क्या है? बोलो बोलो जोर से बोलो। शीश है ना, सारा मैथन किसमें होता? इसी खोपड़े में होता ना। वो समर्पित करना, अपना अनुमान समर्पित करना गुरु के चरणों, ये रहस्य है। तो दक्षिणा गुरु के अनुसार होती है, अपने अनुसार नहीं होती है। आप सोचते हो आपने ये रुपए चढ़ा दी, हो गई दक्षिणा? ये आपकी श्रद्धा है। जो अपनी माया छोड़ के बैठा है वो आपकी माया को धन देकर के क्या करेगा? इससे तो करोगे भी ना तो सदुपयोग हो जाएगा, समाज के काम में आ जाएगा, शुभ काम में लग जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन इसकी आसक्ति नहीं होती है गुरुओं को, संतों को। वो अपनी ये आपकी माया क्या करेंगे? तो गुरु कहते हैं मन बेच मेरे पास तेरे सारे कार्य होंगे। यानी दक्षिणा गुरु के अनुसार दी जाती। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं बहन जी? एक बुराई अपनी सौंप दो मेरे को, धीरे 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 अपनी बुराई सौंपते जाओगे तो जीवन से बुराइयां निकल जाएंगी, है ना। इसलिए क्या करना है? गुरु के आदेश अनुसार चलना और अपने मन की ना करना ही वास्तविक दक्षिणा है ना। और ये सब तो आपकी श्रद्धा, ये सब भी देना है, नहीं तो लोभ कैसे नष्ट होगा, त्याग की भावना कैसे आएगी, है ना। तो दीक्षा और दक्षिणा समझे आप क्या होती है ना। अपने मैं को मिटाना ही, अपने को समर्पित करना ही होती। इसलिए गुरु का संबंध लौकिक नहीं है, अलौकिक संबंध है। और गुरु क्या है? कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा बन के आपके हृदय में ज्ञान की सृष्टि करते हैं, विष्णु बन के उसका पोषण करते हैं, और शिव जी बन करके आपके हृदय के विकारों को, अकल्याणकारी तत्वों को दूर करते हैं। गुरु की जीवन में अति आवश्यकता है। गुरु बिना गति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गुरु देते हैं युक्ति, और युक्ति से होती है मुक्ति। हम सब मुक्ति चाहते हैं ना, और किससे मिलती है? गुरु से। गुरु मुक्ति कैसे देते हैं? गुरु आपको जीवन जीने की युक्ति सिखा देते हैं, समस्याओं के समाधान की युक्ति समझा देते हैं, जिससे मुक्ति होती है। सहजो भाई ने तो यहाँ तक कह दिया, हरि बिसरे तो बिसरे पर गुरु ना बिसरे। क्यों? हरि बिसर गया तो गुरु याद दिला देंगे, अगर गुरु ही भूल गए तो हमको याद कौन दिलाएगा। और गुरु का स्थान तो हरि से ऊंचा बता दिया। क्यों? भगवान ने तो हमें हमारे कर्मानुसार इस संसार में भेज दिया है, लेकिन गुरु तो कर्मों का खाता ही खत्म कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु का बहुत अधिक महत्व है। एक बार क्या हुआ, छोटा सा एक दृष्टांत देते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर युक्ति का दृष्टांत देंगे। एक बार क्या हुआ, एक नारद जी जो देव ऋषि हैं, भगवान के पास रहते हैं, कीर्तन करने गए, कीर्तन किया, अपनी वीणा भूल गए तो लौट के लेने गए। लोग जमीन को खोद रहे थे। नारद जी को बड़ा लगा कि हम यहाँ बैठे हैं, ये क्या कर रहे? कहते हैं धरती की शुद्धि कर रहे हैं। क्यों? और जब पूछा तो संकोच में बता दिया, आप यहाँ बैठे थे, यहाँ तो हमने कीर्तन किया था, लेकिन आप निगुरे हो, इसलिए आप पवित्र नहीं हो।
कोई बात नहीं। आए भगवान के पास में, भगवान जी धरती पे ये घटना घटी, ये बताइए क्या गुरु धारण करना आवश्यक है? भगवान ने कहा आवश्यक है। अरे गुरु तो आपसे मिलाते हैं, हम तो आपके पास है ना, आप हमको मिले हुए। नहीं नारद, गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, जरूरी है। नारद जी ने कहा प्रभु हम किसी को जानते नहीं, किसको गुरु धारण करें? जाओ नारद जी, पहला व्यक्ति मिले उससे गुरु धारण कर लेना। पहले लोग जल का छिड़काव सड़कों पे करते थे, सुबह सुबह मिस्त्री आ जाते थे चमड़े की थैली में पानी भरी हुई। अब वो जल छिड़क रहे थे, नारद जी ने कहा गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। मिस्त्री ने कहा ठीक है ठीक है। भगवान के पास आए नारद जी, भगवान ने पूछा गुरु धारण कर? हाँ, लेकिन नारद जी के मन में था ये मिस्त्री है। भगवान ने कहा तुमने गुरु पे शंका करी? जानते हो गुरु पे शंका का परिणाम? 1,84 योनि भोगना। जाओ हो जाओ। अरे प्रभु गुरु नहीं धारण किए तो थोड़ी अच्छे थे, क्या करें? जाओ गुरु के पास जाओ, वही उपाय बताएंगे। अब नारद जी जो अभी उनकी जाति देख रहे थे, कर्म देख रहे थे, अब नारद जी को गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत हुई और भगवान ने गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए, बताने के लिए उस मिस्त्री के हृदय में प्रकाश कर दिया। क्यों? कहते हैं भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुष नाम उपदेश, इनके पद बंधन की नासे विघ्न अनेक। भक्ति भगवान, भक्त और गुरु में अंतर नहीं होता है। इनके चरणों में वंदना करने से अनेक विघ्न शांत हो जाते हैं। आए हैं, आज श्रद्धा से प्रणाम किया है। गुरुदेव हमको क्षमा कर दीजिएगा, मेरे से भूल हो गई है, मैंने आप पे शंका की है। इसीलिए कहा गया गुरु कीजिए जान के, पानी कीजिए छान के, पहले पूरी तरह से जान लो फिर गुरु धारण करना, और धारण कर लिया तो शंका नहीं करना। अब आप जानोगे कैसे? गुरु के लेवल तक पहुंचोगे तब तो जान पाओगे गुरु को। इसलिए आप अपनी श्रद्धा बनाए रखना, है ना? गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की चेले, लेकिन आप अपनी श्रद्धा को कभी कम होने मत देना, क्योंकि गुरु तो जानने के, हम क्या जान पाएंगे गुरु को, है? भगवान ही गुरु रूप में आते हैं, भगवान से आप प्रार्थना करें। तो मिस्त्री के हृदय में प्रकाश कर दिया है और मिस्त्री ने युक्ति बता दी। अब नारद जी भगवान के पास में आए। नारद जी कहते प्रभु ये बताओ 84 लाख योनि भेज रहे हो, हमको दिखा तो दो कैसी है? धरती पे नक्शा बना दो, अपने वैकुंठ लोक पे भगवान ने नक्शा बना दिया। प्यारे भक्त नारद जी, साधारण बात तो है नहीं, नक्शा बना दिया। अब नारद जी जो है उस नक्शे पे लोट-पोट होने लगे। कहा भगवान ने नारद जी क्या कर रहे हो? कहते प्रभु ये बताओ 1,84 योनि संसार की किसने बनाई है? भगवान ने कहा मैंने। और ये योनियां किसने बनाई है? भगवान ने कहा मैंने। कहते हैं भगवान आपकी बनाई 84 लाख योनियों में मैं लोट-पोट हो आया, यानी कि भ्रमण करके आ गया। भगवान ने कहा नारद इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। एक छोटा सा दृष्टांत और सुना रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक रानी थी, वो कथा में तोते को लेकर के जाती रहती थी, और जब पंडित जी कथा करते वो रानी के तो पंडित जी बोलते कथा के बीच में, जैसे हम बोलते हैं क्या राधे राधे गोपी तुम्हारे भैया बोलते, वो तोता बोलता जब पंडित जी कहे राम कहो तो बंधन छूटे, क्या कहे? तोता बोले ऐसा मत बोल दे पंडित झूठे, क्या बोले? ऐसा मत बोल दे। अब पंडित जी को बड़ी शर्म आई, क्या करें? रानी से कुछ कह नहीं सकते थे, अपने गुरु जी के पास में आए, सारी बात बताई। गुरु जी ने कहा रानी को तुम्हारे ऊपर श्रद्धा है, इसलिए रानी से तुम एक दिन के लिए तोते को मांग लाओ। रानी को भी इच्छा नहीं लगता, लेकिन आदत। तो रानी से मांगा, रानी ने पंडित जी को तोता दे दिया। पंडित जी गुरु के पास में तोते को दे आए। गुरु जी ने पूछा कि जैसे पंडित जी कथा करते तुम ऐसा क्यों बोलते हो? पंडित जी कहते राम कहो तो बोलो ना, राम कहो तो झूठे, और तुम क्यों बोलते हैं ऐसा मत बोल दे पंडित झूठे। गुरु जी हम पता पहले किसी संत के आश्रम में थे,
वहां मैंने राम राम कहना सीख लिया। क्या हुआ, एक दिन आराम से ब्रह्म मुहूर्त में किसी पेड़ पे बैठ के राम राम कर रहे थे, बहलिया ने जाल डाल के हमको पकड़ लिया और कौन रहा, हमको बाजार में बेचने आया। तो रानी के आया, रानी ने औरों को नहीं खरीदा, हमको ज्यादा पैसे दे के खरीद लिया। क्यों? क्योंकि हम राम राम बोलते। अब बताओ, पंडित जी कहते राम कहो तो बंधन छूटे और राम कहने से तो हम बंधन में पड़ गए हैं। पर गुरु जी ने कहा मुक्त होना चाहते हो? मुक्त तो होना चाहते हैं, तो संयम कर पाओगे? बिल्कुल संयम कर पाएंगे, खाना पीना नहीं। और गुरुजी ने युक्ति बता दी, प्राणायाम की विधा सिखा दी। रानी को तो पंडित जी को तोता दे दिया, पंडित जी ने रानी को दे दिया। आज रानी आई है, दाना पानी डाला, तोते ने कुछ खाया, सोचने लगी बाहर होके आया है, बीमार हो गया होगा, कोई बात नहीं। रानी जाके सो गई। सुबह उठी, तोते को देखा तो तोते राम ने अपने प्राण अपने ब्रह्मरंध्र में चढ़ा रखे थे, 100 आसन में लेटे हुए थे। हिलाया डुलाया, लगता है ये मर गया। तोता तो तोता है, निकाल दिया पिंजरे से और चली गई। आज रानी कथा में आई है तो हाथ में पिंजरा नहीं है। पंडित जी बड़े खुश। अब पंडित जी ने कथा शुरू करी। पंडित जी बीच में क्या बोले? राम कहो तो बोलो ना, राम कहो तो। इतने में जैसे पंडित जी बोले राम कहो तो बंधन छूटे, आवाज आई ऐसा मत बोलना पंडित, झूठे। अरे पंडित जी ने देखा तोता, तो यानी कहा जिस वृक्ष के नीचे कथा कर रहे थे ऊपर दृष्टि डाली, उसमें वो तोता बैठा था। इतनी गुस्सा आई पंडित जी को, इतनी गुस्सा आई, चिल्ला पड़े ऐसा ना कहूं तो क्या कहूं, तू ही बता।